नमस्कार। टीवी 24 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं सीधी बात माननी के साथ। इस खास कार्यक्रम में आज हमसे जुड़े हैं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी। रामविचार नेताम जी हाल ही में अभी इससे पहले भी सांसद थे और अभी कृषि मंत्री बनाए गए हैं। कृषि मंत्री बनाने के साथ इन्हें एक प्रदेश का बड़ा दायित्व भी सौंपा गया है। चूंकि प्रदेश किसानों का प्रदेश है तो निश्चित रूप से एक बड़ा दायित्व बनता है। लगातार किसानों की बात होती है, किसानों के लगातार अभी बात करें तो यहाँ पर प्रदेश में किसानों को लेकर राजनीति होती रही है हमेशा से ही। तो इस बार अगर हम देखें तो किसानों को लेकर इस बार सरकार क्या करने जा रही है हम समझेंगे, देखेंगे। रामविचार नेताम जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। लगातार छत्तीसगढ़ में भी प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री की बात होती थी। इस बार आप लोग को आदिवासी मुख्यमंत्री भी मिल गया। क्या इस बार जो आदिवासी लगातार पिछड़ता जा रहा था, दिक्कतें बहुत थी आदिवासियों को लेकर, तो इन आदिवासी मुख्यमंत्री बन जाने के बाद क्या लगता है कि आने वाला 5 साल कैसा होगा, खासकर समाज के लिए? आदिवासी समाज की बात करें, प्रदेश पूरा आदिवासी समाज से ही। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई वर्ग विशेष के बारे में हम उसके आधार पर राजनीति नहीं करते। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ध्येय वाक्य हमारे लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये जो ध्येय वाक्य है उसको मानते हुए हम सब काम कर रहे हैं। एक स्वाभाविक तौर पे जो बातें आ रही थी कि भाई इतने साल हो गया, ये ट्राइबल स्टेट बोलते हैं इसको, छत्तीसगढ़ को, तो आम लोग की जो चर्चा थी कि यहाँ कांग्रेस ने कभी नहीं बनाया, तो हो सकता है कि भाजपा वाले भी ना बनाए। तरह तरह की बात कयास लगाना तो लोग चाहते हैं ना। प्रेस मीडिया वाले अलग उछालते थे। लेकिन देखिए, हमारा तो कोई मांग नहीं था और ना हमने घोषणा किया था कि हम लोग कोई ट्राइबल सीएम बनाने वाले हैं। लेकिन देखिए, हमारे केंद्रीय नेतृत्व को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इस तबके के लोगों को वहां तक पहुंचने का, मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचाने के लिए जो निर्णय किया गया है, ये छोटी मोटी बात नहीं, छोटी मोटी घटना नहीं। इतिहास बन रहा, इतिहास, और इतिहास लिखा गया और इतिहास बदलने का काम, इतिहास लिखने का काम, गढ़ने का काम हमारा शीर्ष नेतृत्व, जो देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों ही हो सकता है। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी, जो वर्तमान में गृह मंत्री देख रहे हैं, ये जो निर्णय करने की वाली जो टीम है, इस सब के लिए निर्णय सोचते हैं, सभी के लिए, और तब जाकर के देखिए इतने बड़े निर्णय होते हैं। आज देखिए, कोई सोचा था कि एक बहुत ही गरीब घर की बेटी जो अनुसूचित जनजाति वर्ग में भी विशेष पिछड़ी जातियां हैं, ऐसे संथाल पर की बेटी को, संथाल परिवार की बेटी को आज भारत के राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाना, राष्ट्रपति पद में बैठाना, ये मैं समझता हूं कि छोटा मोटा निर्णय नहीं है, ऐतिहासिक निर्णय। इसको जीवन में कभी भूल नहीं सकता। तो ये तो निर्णय वाली टीम है और इसलिए इस वर्ग के लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा हमारे जो भी निर्णय हुए हैं, इसको हम लोग कभी भूल नहीं सकते। देखिए, मोदी जी की गारंटी ये है, समृद्ध भारत, संपन्न भारत, स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत और भ्रष्टाचार मुक्त भारत। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का कॉन्सेप्ट, उनका जो कॉन्सेप्ट है, उसके आधार पर हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेते हुए
हम माननीय मोदी जी के नाम जो गारंटी योजना जो चालू कर रहे हैं वो सब पूरा करेंगे। मोदी जी की गारंटी 18 लाख गरीबों का आवास बनना, मोदी जी की गारंटी घर घर तक पानी पहुंचाना, मोदी जी की गारंटी घर घर तक बिजली पहुंचाना, मोदी जी की गारंटी है कि छत्तीसगढ़ एक समृद्ध, संपन्न और स्वच्छ प्रदेश, संपन्न प्रदेश, समृद्धशाली प्रदेश ये बनाना मोदी जी की गारंटी के तहत हम इसे पूरा करेंगे। समृद्ध भारत ये मोदी जी की गारंटी है। समृद्ध करना, समृद्धशाली बनाना, और समृद्ध तभी होगा जब हम आगे बढ़ेंगे कृषि के क्षेत्र में, वानिकी के क्षेत्र में, और इंडस्ट्री भी जो लोगों से जुड़ा हुआ है उस क्षेत्र में, यहाँ का फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लेकर के उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे योजनाएं चल रहे हैं, सड़क, बिजली, पानी तो ही है, लेकिन यहाँ के लोगों को कैसे और अवेयर किया जाए, कैसे उसे संपन्न किया जाए, कैसे समृद्धशाली कैसे बनाया जाए, उसके लिए जब बढ़ेगा, बनेगा तो हमारा छत्तीसगढ़ बढ़ेगा, छत्तीसगढ़ संपन्न होगा, छत्तीसगढ़ समृद्ध होगा, छत्तीसगढ़ समृद्ध होगा, हमारा देश समृद्धशाली होगा। हम अपना देश के जीडीपी में हमारे छत्तीसगढ़ का क्या योगदान हो सकता है, कृषि क्षेत्र वालों का क्या योगदान होता है, वनवासी बंधुओं का, बहनों का, उनका क्या योगदान हो सकता है, ये हम सब मिलकर के हम काम करते हैं। निश्चित रूप से एक बड़ा भी राष्ट्रपति की बात करें, एक बड़ा महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम था ये केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा। और मैं समझना चाहूँ, चूंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, अभी भाजपा की सरकार आई है, किसानों की हित की बात करें, किसानों को ज्यादा से ज्यादा फसल मिल पाए, उसके लिए किस तरह से सरकार अब काम करने जा रही है, चूंकि आप कृषि मंत्री भी हैं, क्योंकि हम सिर्फ कर्ज माफी और चावल, धान खरीदते हैं, बेचते हैं, इस तरह की चीजें चलती, लेकिन उनके विकास और कैसा हो, 2 फसल ले पाए, 3 फसल ले पाए, ज्यादा से ज्यादा उनको उसका मूल्य मिले और आसानी से वो बाजार तक पहुंच पाए, क्योंकि बाजार तक भी बेच पाना, बीच में मीडिएटर बहुत होते हैं तो वो बेच भी नहीं पाते, बहुत सारी दिक्कतें होती। देखिए, हमारा जो विभाग है, इस विभाग के माध्यम से लोगों, किसानों को एक तो अच्छे बीज मिले और प्रमाणिक बीज मिले, चाहे अन्न का हो या फल का हो या फूल का हो, ये सब, इन सभी सेक्टरों में हमारे कृषि विभाग का काम होता है जी। अब इसके साथ साथ में हम बीज तो देते ही हैं, उन्हें समय समय पे जो खाद की इतनी आवश्यकता हो, हमारे छत्तीसगढ़ को कितनी आवश्यकता है खाद की, वो भी, और कौन कौन सी खाद है, रासायनिक खाद है या जैविक खाद है, तो ऐसे खाद को कहाँ कहाँ हमें पहुंचाना है, उसकी पूरी प्लानिंग करके हम कोऑपरेटिव को देते हैं, सहकारिता विभाग को देते हैं, और पूरा ऑपरेट उनके माध्यम से होता है। किसानों के हित में हमें आज जगह जगह हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रखा है, तो ट्रेनिंग के माध्यम से भी नए नए कृषि यंत्र आ रहे हैं, उसका उपयोग करते हुए नए नए कृषि बीज आ रहे हैं। उद्यानिकी के क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे जो है आज रिसर्च R&D हुआ है। इसी प्रकार से फ्लावरिंग के लिए उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे लोग भी आ रहे हैं और उसका भी उत्पादन काफी बढ़ रहा है। फिर एक माननीय प्रधानमंत्री जी के एक बहुत बड़ा सोच लेकर के प्रधानमंत्री शुरुआत किए हैं, जो मिलेट्स की खेती है, कहते हैं श्री अन्न, रागी है, कोदो, कुटकी, ऐसे जिसको गरीबों का अन्न माना जाता था, और आज प्रधानमंत्री जी उसे विश्व स्तर में जो पहचान दिलाया है, इससे निश्चित ही हमारे कृषि विभाग के ऊपर दायित्व भी बढ़ा है और हम उस दायित्व के आधार पे लोगों का भला भी करना चाहते हैं। तो इसीलिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत भी कई जगहों में हम लोगों ने उसका उत्पादन लेना शुरू कर रहे हैं। उसका कैसे बेहतर उसका मार्केटिंग हो सके
इसमें भी हमारा काम चल रहा है। तो इस प्रकार की स्कीम है, योजनाएं हैं। हम लोगों को नॉलेज शेयर भी करते हैं, जरूरतमंद हो लोगों को हम जानकारी भी उन्हें पहुंचाते हैं। हमारे फील्ड के जो स्टाफ हैं वहां पर प्रदर्शनी के माध्यम से, मिनी किट के माध्यम से, बीजों का उपचार के माध्यम से कैसे उपचार किया जाता है, बीजों का कैसे उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए भी अलग अलग क्षेत्रों में सभी काम चल रहा है। हम और जमीनी स्तर तक हम कैसे अच्छा परिणाम ला सकें उसके लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं और एक अच्छी सोच लेकर के काम भी कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में ही हम लोगों ने मोदी जी की गारंटी के तहत एक एक कमिटमेंट जो किया था, घोषणा पत्र में जो शामिल किया गया था, उसको हम पूरा करेंगे ही। और उसकी शुरुआत हम लोगों ने कर दिया। और रही बात विकास का, तो विकास का भी मॉडल हम लोगों ने उसका तैयार करके पूरा ब्लूप्रिंट विधानसभा के अंदर वित्त मंत्री जी के अभिभाषण के साथ हम लोगों ने पूरा किया। क्या गरीब, क्या युवा, क्या माताएं बहनें और क्या अन्य लोग को शामिल करते हुए उनकी अपेक्षा के अनुरूप, उनके समस्या को देखते हुए, छत्तीसगढ़ की जो जरूरत है उसको देखते हुए हमारी सरकार पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके काम कर रही है। और गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, माताएं बहनें, उन सब के लिए हम लोगों ने डेवलपमेंट का, उनके आर्थिक उन्नयन का, उनके अंदर कैसे और कैपेसिटी कैसे बिल्डिंग हो सके, ये सभी की व्यवस्था करके हमारी सरकार काम करना शुरू कर दी है। और आपने देखा होगा कि अभी 2-3 महीना के अंदर ही जो बड़े बड़े काम हुए, जो निर्णय हुआ गया, कभी सोच नहीं सकते थे जी। 18 लाख गरीबों का घर बनना, यही भूपेश बघेल की सरकार ने गरीबों का तो छत छीन लिया, उनका घर छीन लिया। आज अगर वो 18 लाख मकान 5 साल में बना होता तो छत्तीसगढ़ का तस्वीर कुछ अलग दिखाई देता। 18 लाख मकान हमारा जब बनेगा तो ये तो विकास का काम हुआ ना, इतना बड़ा विकास का काम दिखाई देगा। वहां बिजली लगेगी, वहां पानी लगेगा, वहां शौचालय बनेगा, वहां बाकी चीज होगा। ये सब हो रहा है। इसके साथ साथ हमारी सरकार माननीय मोदी जी के गारंटी के तहत, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, जो हमारे एसटी वर्ग है, उसमें से भी कुछ प्रिमिटिव जो ट्राइब है, विशेष पिछड़ी जनजातियां, उनके विकास के लिए प्रधानमंत्री जी स्पेशल पैकेज दे रहे हैं। पीएम जनमन योजना के तहत आज हजारों करोड़ का विकास के काम उनकी बेहतरी के लिए, उनके जीवन में कैसे बदलाव आ सके, इसकी कल्पना करके पूरा योजना के तहत रोड, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा से लेके रोजी रोजगार तक, ये सब में ये सब काम जो है एक साथ शुरू हो गया है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ प्रदेश में बेहतर सड़कों का जाल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की वजह से आज पूरा जाल बिछा हुआ है। सड़कों का चमचमाती सड़कें बन रही हैं।
इसके अलावे जो बचा है वो काम अभी हमारी सरकार पूरा करेगी, हम उसे पूरा करेंगे। गांव की सड़कों का हालत बहुत बुरा हाल हुआ, मेन सड़कों का भी हालत बहुत खराब रहा। हमारी सरकार अब आई है, हम लोगों ने उसके लिए बजट के लिए पूरा व्यवस्था कर रहे हैं और हम उसे पूरा करेंगे। सिंचाई की सुविधा, सिंचाई का 1% भी पिछले 5 साल में रकबा नहीं बढ़ा पाए। अपनी सरकार आई है, सिंचाई में भी हम बेहतर हम लोग काम करेंगे। सड़क है, बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सब देखना चमत्कारिक काम होने हैं 5 सालों में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त आज उसकी योजना बना के काम करने का हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने तैयार किया है और जमीन में 5 साल के अंदर आपको सब दिखाई देने लगे। देखिए, आज वैसे भी हमारा प्रदेश या देश कृषि प्रधान है और छत्तीसगढ़ तो खास करके कृषि पर आधारित ही यहाँ का पूरा जो जनसंख्या उस पर निर्भर होती है और उसके लिए मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे किसान से जुड़े हुए मसले वाला विभाग, कृषि विभाग की जिम्मेदारी और साथ ही साथ ट्राइबल विभाग का, अनुसूचित जनजाति वर्ग के विभाग का काम देखने के लिए मुझे उसके लिए नामित किया, मंत्रिमंडल में स्थान देकर के मुझे इस विभाग की जिम्मेदारी दिया। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं और हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, उनके मार्गदर्शन के आधार पे हमें काम करने के जो मौका मिल रहा है उसके लिए भी मैं अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अब आप इसी को देख लीजिए कि आज हम लोग धान का जो बोनस दे रहे हैं 24 लाख लोगों के खाते तक पहुंचाने की योजना और 3100 रुपया किलो में धान खरीदी करने का हमारा जो एमएसपी का रेट अभी जो है उससे उसके बाद हमारा जो 3100 रुपया का जो घोषणा है, ये दोनों के बीच में काफी डिफरेंस है जी। तो इस डिफरेंस के जितने पैसे आ रहे हैं, जितने पैसे होंगे, अंतर की जो राशि है, उसके लिए हमारी सरकार ने पूरा बजट में व्यवस्था किया और अंतर की राशि अभी हम लोग एक बड़ा समारोह करके माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे देश के रक्षा मंत्री जी, हमारे वर्तमान में माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, जो सहकारिता विभाग भी देख रहे हैं गृह के साथ साथ, और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, इन सब के मार्गदर्शन में किसानों के खाते में या किसानों को हम अंतर की राशि बहुत जल्द देने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी ने तो घोषणा कर ही दिया है कि हम 12 को हम करने वाले हैं। तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है, उसे हम पूरा कर रहे हैं। इसी प्रकार से माताओं बहनों के लिए भी महतारी बंधन योजना के तहत हम लोगों ने उन्हें प्रति माह 1000 रुपया देने का वादा किया था और उसे भी पूरा कर रहे हैं। अभी 6 तारीख को या 8-9 तारीख को उसे भी पूरा करेंगे। तो क्या बताता है, ये सब इतना बड़ा एक क्रांतिकारी निर्णय है और उसे इतना जल्द पूरा करना, मैं समझता हूं कि ये सोच के बाहर है, बहुत बड़ा कदम है। इसके साथ साथ बहुत सारी स्कीम योजनाओं में हम लोगों ने घोषणा किया, तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए भी, उन्हें भी हम कहाँ 4000 और कहाँ अब 55 तो 5500 के हिसाब से लोगों को हम तेंदुपत्ता का भुगतान करेंगे। ये बड़ा
कहना चाहिए कि क्रांतिकारी निर्णय। और मैं समझता हूं कि हमारे सरकार बनने के बाद इतना बड़ा बड़ा क्रांतिकारी जो निर्णय हुए हैं वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। एक मेरा आखिरी प्रश्न आपके सरगुजा क्षेत्र से ही है, क्योंकि सरगुजा क्षेत्र में देखते हैं ज्यादातर टमाटर की खेती होती है और लगातार बड़े उद्योग की बात कर रहे थे कि उद्योग लगाना है, टमाटर को जैम बनाने, टमाटर से केचप बनाने होते, बहुत सारे ऐसे उद्योग लगाने की लगातार जब आपकी सरकार थी इससे 5 साल पहले तो भी काफी काम करने की प्रयास किया गया था। कांग्रेस की सरकार रही उस समय कुछ दिखा नहीं, लेकिन अब आपकी फिर से सरकार, आप कृषि मंत्री हैं, क्योंकि प्रदेश में अब इस तरह की महती आवश्यकता है कि जो किसान जो उपजा रहा है उसकी उसको सही भरपूर कीमत मिले, मीडिएटर बिल्कुल भी ना हो। जी देखिए, आपको इन बातों को समझना पड़ेगा कि कोई भी इंडस्ट्री सरकार के भरोसे नहीं चल सकती। सरकार नहीं चला सकती। उसके लिए इंडस्ट्री चलाने के लिए या प्रोसेसिंग प्लांट के लिए कोई प्राइवेट लोग ही आकर के उस और आगे आएगा। पिछले 5 साल में बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई कि हम प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे, तो मक्का उत्पादन प्रसंस्करण केंद्र हम खोलने वाले हैं, तो यहाँ बाकी अन्य काम करने वाले हैं। लेकिन ये जो 5 साल का जो कार्यकाल था भाई साहब, कि 5 साल में लोग तो आए नहीं, बल्कि लोगों का पलायन हुआ। अच्छे अच्छे जो लोग इसमें भाग लेना चाहते थे वो लोग किसी प्रकार से एमओयू कर लिए, लेकिन उसके लिए इतना अधिक उन्हें टॉर्चर किया गया, अधिकारियों को इतना टॉर्चर किया गया कि आप देखेंगे 5 साल में सर्वाधिक आईएएस आईपीएस जो ईमानदार किस्म के लोग हैं वो बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ से बाहर चले गए, मतलब दिल्ली की ओर कूच किए। और इंडस्ट्री वाले भी जो इस क्षेत्र में, इस सेक्टर में काम करना चाहते थे, चाहे मक्का प्रसंस्करण के लिए हो, चाहे फलों के लिए हो, या फिर टमाटर वेजिटेबल के लिए वहां पर प्रोसेसिंग यूनिट डालने की बात थी, कहीं कुछ नहीं हो पाया। इसलिए कि उस सरकार में काम करना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि इतना अधिक लोगों के डिमांड थे और काम कुछ होना नहीं था। मैं समझता हूं कि अब अपनी सरकार आई है, हम लोग इन सब को प्रोत्साहन देंगे, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। आपने सुना होगा जी बिल्कुल कि अभी कई आईएएस आईपीएस अधिकारी अभी ज्वाइन कर लिए। उनका भी कहना कि अब हम लोग को लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में एक बेहतर वातावरण में काम करने में, अच्छे वातावरण में काम करने के लिए हम सबको अवसर मिलेगा। इसलिए हम लोग समय से पहले आ गए हैं। एक संक्षेप में छोटा सा प्रश्न, शराब नीति को लेकर आपकी सरकार क्या सोचती है? देखिए, शराब नीति में हमारी सरकार की जो कमिटमेंट है उसे हम पूरा करेंगे। अभी चूंकि एग्रीमेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ना हो कि सब जुडिस वाला मामला हो जाए, न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत ना दौड़ना पड़े। क्योंकि किसी भी कंपनी को अगर एग्रीमेंट किया हुआ है डिपार्टमेंट, तो मैं समझता हूँ उसका टेन्योर जब तक है, जब तक उसका कालखंड है, वो समय जब तक पूरा नहीं होगा तब तक उसके पहले समाप्त करना वो थोड़ी सी टेक्निकली और मैं समझता हूँ कि न्यायिक दृष्टि से भी वो उचित नहीं होगा। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो सरकार काम किया जी, वो मैं समझता हूं कि योगी जी के कार्यकाल को लोग और भूपेश बघेल जी के कार्यकाल को प्रदेश की जनता कभी भूल नहीं पाएगा। जो भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में जिस प्रकार से लोगों का शोषण, लोगों के साथ अत्याचार और उसी हिसाब से इतना भ्रष्टाचार, इतना लूट
और लूट भी कुछ खास लोगों के लिए, और लूटने वाले भी खास लोग उनके, वही पूरे प्रदेश में लूटते रहे। क्या पत्थल पहाड़ से, जंगल से लेके, जमीन से लेके, यहां तक कि गाय के गोबर तक को भी नहीं बख्शा गया, नहीं छोड़ा गया। तो मैं समझता हूं कि खनिज तो सेकेंडरी है, जिसे हम गौ माता मानते हैं, उनके चारा तक में भी डाका डाल दिए। और भी जितनी स्कीम है उसमें इस तरह से लूट मची हुई रही। तो इसको एक तरह से, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम लोग तो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, प्रदेश के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जनता उस समय के इंतजार में थी कि कब हमें मौका मिले कि ये अहंकारी सरकार को, ये जो पूरा लोगों को बरगलाने वाली सरकार को, बांटने वाले सरकार को हम सबक सिखाएंगे, उसे जमीन दोज करेंगे। और देखिए, लोकतंत्र की यही ताकत है। मैं समझता हूं कि भूपेश बघेल जी ने इसको समझ नहीं पाया, और जिस अहम में और जिस उनका जो रुतबा जो दिखाई दे रहा था, उनके अंदर जो अहंकार दिखाई देता था, अहंकार बोलता था, हमारे वरिष्ठ नेताओं के बारे में तरह तरह का जो कमेंट करते थे, वो क्या था? वो उनका अहम था, उनका अहंकार था, और उसी घमंड को तोड़ने के लिए प्रदेश की जनता ने ठान के बैठा हुआ था, और वो करके दिखा दिया। तो ये रामविचार नेताम जी कृषि मंत्री, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बनाए गए, 3 महीने लगभग होने जा रहे हैं प्रदेश को, और निश्चित रूप से एक बड़ा क्रांतिकारी योजनाओं के साथ, क्रांतिकारी कदम के साथ किसानों के हित में लगातार सरकार प्रयास कर रही है, और निश्चित रूप में आने वाले 5 साल में एक बड़ा क्रांतिकारी विकास छत्तीसगढ़ प्रदेश में देखने मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।